Jai Hind friends, welcome to RMIS News Unboxing session. Today we are going to discuss a very important topic of our current affairs which is relevant to UPSC as well as many other state PCS exam. Let's discuss what is in the news unboxing room. So today the first news that is taking like a storm in India is that Diwali जो है दीपावली is inscribed in the UNESCO's intangible cultural heritage list में दीपावली जो फेस्टिवल है that is a very important festival for the Hindu believers उनको इस फेस्टिवल को उसमें जोड़ दिया गया है। तो इस न्यूज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाउ दिवाली मेड इट टू द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट और कौन कौन से इंडिया के ऐसे टॉपिक्स हैं जो यूनेस्को के इस ICH में ऐड किए गए हैं। तो लेट्स डिस्कस दिस न्यूज़ टुडे राइट। सो हाल ही में यूनेस्को की इंटर गवर्नमेंटल कमेटी जो है उसकी 20th मीटिंग जो थी 20th मीटिंग जो थी वो कहाँ हुई थी? 20th मीटिंग हमारे न्यू दिल्ली में हुई थी और इस 20th मीटिंग में ये डिसाइड किया गया कि जो दिवाली है उसे इंडिया की तरफ से इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी की लिस्ट में जोड़ा जाएगा। आपको ये ध्यान रखना होगा दिस इज़ द 16th एडिशन फ्रॉम द इंडिया। इससे पहले ऑलरेडी 2008 में ये लिस्ट पहली बार आई थी। तो 2008 से 2024 के बीच ऑलरेडी 15 टॉपिक्स जो हैं वो हमने इसमें ऐड कर दिए थे। 15 आइटम्स जो हैं वो हमने इसमें ऐड कर दिए थे, है ना। मैं इसको सॉरी मैंने टॉपिक लिख दिया था, लेट मी करेक्ट इट। 15 आइटम्स जो हैं वो हमने इसमें ऐड कर दिए थे और 2025 की ऑफिशियल एंट्री जो है वो क्या है? दिवाली यहाँ पे ऐड की गई है। ध्यान रखना दिवाली जो है वो इंडिया का एक वाइब्रेंट फेस्टिवल है जो क्या सिंबलाइज करता है? लाइट ओवर डार्कनेस एंड गुड ओवर इविल को रिप्रेजेंट करता है। हिंदू ट्रेडिशंस में भगवान राम के वापस अयोध्या आने पर इस फेस्टिवल को मनाया जाता है, ऐसा हिंदू वर्शिपर्स का बिलीव होता है। ठीक है, क्या होता है यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट को ये भी समझ लेते हैं। देखिए इंटेंजिबल का मतलब होता है जो समय के साथ खत्म नहीं होती है, राइट। विच डज नॉट, आप कह सकते हैं कि विच डज नॉट डिट्योरेट, डज नॉट gets does not gets deteriorate over time, राइट। उसकी इम्पोर्टेंस और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती ही रहती है, उसको बोलते हैं इंटेंजिबल, राइट। सो इट यूनेस्को जो है यूनाइटेड नेशन की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किन चीज़ों को रिकॉग्नाइज करता है? लिविंग ट्रेडिशंस एंड स्किल्स को रिकॉग्नाइज करता है, अनलाइक मॉन्यूमेंट्स और आर्कियोलॉजिकल साइट्स को छोड़कर। कि ऐसे कौन से लिविंग ट्रेडिशंस हैं जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन क्या होते हैं? जनरेशन आफ्टर जनरेशन पास ऑन होते हैं from one person to another, from family to family, from organization to organization। तो जनरेशन आफ्टर जनरेशन कौन कौन से ऐसे ट्रेडिशंस हैं जो पास ऑन होते हैं और जिसे प्रिजर्व करना पूरी ह्यूमैनिटी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो यूनेस्को के इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में 6 क्या होते हैं? अलग अलग सेक्टर्स होते हैं जिसमें इन्हें प्रिजर्व किया जाता है। सबसे पहला होता है ओरल ट्रेडिशन, परफॉर्मिंग आर्ट्स, फेस्टिवल्स, सोशल प्रैक्टिस, ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैनशिप एंड नॉलेज ऑफ द नेचर। इन छयों में आप किसी भी चीज़ में आप अपने देश की जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है उसको आप इन 6 सेक्टर्स में आप प्रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं भारत के अंदर कौन कौन सी दिवाली, जो जैसा मैंने आपको पहले बताया दिवाली तो 2025 में एंड हुई थी, इससे पहले भारत में और कौन से वो 15 थिंग्स थी जो भारत के अंदर इस लिस्ट में ऐड हुई है। एक एक करके देखते हैं। देखिए भारत के सबसे पहले ओरल ट्रेडिशन की अगर बात करें तो ओरल ट्रेडिशन में 2 हमारे पास एंट्रीज हैं, बुद्धिस्ट चैंटिंग ऑफ लद्दाख एंड वैदिक चैंटिंग जो है ये इसमें ऐड है। बुद्धिस्ट चैंटिंग जो है ये 2012 में ऐड हुई थी और वैदिक चैंटिंग जो है ये 2008 में ऐड हुई थी।
ठीक है। अगर हम सेकंड वाले की बात करें तो परफॉर्मिंग आर्ट्स की अगर हम बात करें तो परफॉर्मिंग आर्ट्स में मणिपुर का संकीर्तन जो है ये 2013 में ऐड हुआ था। चाउ डांस, कालबेलिया डांस ऑफ राजस्थान एंड मुडियट्टू ऑफ केरला जो है ये 2010 में ऐड हुआ था। ठीक है। 2008 में इसी परफॉर्मिंग आर्ट में केरला का कुडियट्टम संस्कृत थिएटर जो है वो और रामलीला 2008 में ऐड हुई थी। अगर हम तीसरे एंट्री की बात करें तो फेस्टिवल्स की अगर बात करें तो फेस्टिवल में दुर्गा पूजा कोलकाता की 2021 में ऐड हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना ही चाहिए क्योंकि लास्ट 3 इयर्स का आपसे पूछते हैं, राइट। 2017 में कुंभ मेला ऐड हुआ था, 2016 में नवरोज ऐड हुआ था और रम्मन फेस्टिवल ऑफ गढ़वाल जो है ये 2009 में ऐड हुआ था। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि सोशल प्रैक्टिसेस के सेक्टर में अभी तक कोई भी हमारे पास यहाँ पे मौजूद नहीं है। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। सोशल सेक्टर जो है, सोशल सेक्टर में हमारे पास ऐसी कोई भी चीज़ मौजूद नहीं है। और ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैनशिप की बात करें तो ब्रास एंड कॉपर यूटेंसिल मेकिंग ऑफ तथेराज एंड जंदालिया गुरु जो है पंजाब का, ये 2014 में ऐड हुआ था। अगेन नॉलेज ऑफ नेचर की बात करें तो नॉलेज ऑफ नेचर में भी हमारे पास भारत की तरफ से कोई भी एंट्री नहीं है। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। सोशल प्रैक्टिस एज वेल एज नॉलेज ऑफ नेचर के अंदर हमारे पास कोई भी एंट्री अभी तक नहीं है। बाकी जो 6 थे, ओरल ट्रेडिशंस, परफॉर्मिंग आर्ट्स, फेस्टिवल्स, ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैनशिप, इसमें फिर भी हमारे कुछ एंट्रीज हैं। सोशल प्रैक्टिस और नॉलेज ऑफ नेचर नहीं है। एक और फैक्ट आपको बता देता हूँ, दिवाली जो है ये फेस्टिवल के सेक्टर में ऐड हुआ है। अगर आपसे कभी यूपीएससी एडिशनल पूछे तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, दीपावली जो है ये फेस्टिवल के उसमें ऐड हुआ है। ठीक है। कुछ फन फैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। फन फैक्ट ये है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट मौजूद है तो वो चाइना के पास मौजूद है, जहाँ पे 44 कल्चरल हेरिटेज साइट्स लिस्ट आइटम्स जो हैं वो उसकी लिस्ट में हैं। सेकंड नंबर पर आता है, फर्स्ट नंबर पे चाइना है, सेकंड नंबर पर आता है फ्रांस जहाँ पे 30 आइटम्स जो हैं वो इसके अंदर है। थर्ड जो है वो है तुर्की या टर्की जिसको आप कहते हैं, जिसमें 30 आइटम्स हैं। और टॉप 10, और अगर आप इस लिस्ट को देख पाएंगे तो टॉप 10 और टॉप 11 में भी इंडिया का नाम नहीं है। जैसा कि आपको पता है इंडिया के पास कुल 16 ही आइटम्स हैं इंडिया के पास। तो अभी इंडिया की जिस तरह से आप लोग जानते ही हैं कि इंडिया इज़ सच अ डाइवर्स कंट्री, तो इंडिया के पास बहुत कुछ है वर्ल्ड को बताने के लिए, उसके देश के बारे में बताने के लिए। तो 16 इज़ वेरी लेस। इंडिया को बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो दुनिया को शोकेस करने के लिए इस लिस्ट में बहुत एक्टिवली इसमें चीज़ों को देना होगा। ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे बच्चों। हम लोग मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।